मुहर्रम उल हराम का चांद नजर आने और नए इस्लामी साल का आगाज होते ही गिलाफ काबा को तब्दील कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक रवां साल भी इंतजामिया की जानिब से नए इस्लामी साल यानी मुहर्रम उल हराम 1446 हिजरी के आगाज के साथ मक्कातुल मुकर्रमा में मस्जिद उल हराम की इंतजामिया और अल हरमैन अल शरीफैन की जनरल प्रेसिडेंसी ने गिलाफ काबा को तब्दील किया। कस्बा को तब्दील करने के लिए 169 तकनीकी माहिरीन और कारीगर को शामिल किया गया। गिलाफ काबा की तब्दीली के बाद मस्जिद उल हराम में रुख परवर मनाजिर देखने को मिले। हजारों की तादाद में नमाजी और ज़ायरीन मौजूद थे जो इस रुख परवर तकरीब का हिस्सा बने। याद रहे कि कस्बा फैक्ट्री से नया गिलाफ काबा मखसूस गाड़ियों में रखकर मस्जिद उल हराम मुंतकिल किया गया। वज़ीर आज़म ने सख्त मुआशी हालात में कफ़ायत शारी प्लान तेज कर दिया। वज़ीर आज़म ने कई अहम वज़ारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 5 वज़ारतों को ख़त्म करने का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आज़म की तरफ से कायम इदारा जाती इस्लाहात सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। 5 वफाकी वज़ारतों से एक हफ्ते में सिफारिशात मांग ली। ज़राए ने मज़ीद बताया कि जिन वज़ारतों से सिफारिशात मांगी गई उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर फहरिस्त है। कश्मीर अफेयर्स, वजारत सैफरान, सनत पैदावार और वजारत हेल्थ सर्विसेज भी शामिल हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस ने वजारतों से 8 सवालों के जवाब भी तलब कर लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली सार्फिन के बिलों में मसनूई तौर पर इजाफी यूनिट शामिल करने वाले अफसरों और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि ऐसे अवाम के दुश्मन अफसरों और एहलकारों को मुअत्तल करके सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। शहबाज शरीफ ने ऐसे अफसरों और एहलकारों की निशानदही के लिए एफआईआर को तहकीकात की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची में कारोबारी हजरात और एक्सपोर्टर्स के साथ अहम इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इजलास में शरीक होंगे। एलामिया के मुताबिक दौरे के दौरान कराची पोर्ट पर मामलात में बेहतरी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म कराची पोर्ट का दौरा करेंगे, ऑपरेशंस का जायजा भी लेंगे, जबकि वज़ीर आज़म को केपीटी पोर्ट कासम अथॉरिटी PNSC से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आज़म को मुल्क की आमदनी में इजाफे, कारोबारी बरादरी की सहूलियात के हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ की सेनेट में पार्लिमानी पार्टी लीडर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात हुई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने कहा कि अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरून मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करने वाले अनासर की जमहूरियत से कोई दिलचस्पी नहीं। 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया गया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI का मकसद कभी नेक नहीं हो सकता। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इंतजामिया ने किसी बुनियाद पर PTI को जलसा करने की इजाज़त नहीं दी होगी। PTI का मुहर्रम के आगाज में जलसा करने का फैसला मुनासिब नहीं था। PTI सियासी तौर पर अफरा तफरी करने के लिए जलसा करना चाह रही थी। साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में हंगामा आराई और अफरा तफरी के लिए PTI को बैरूनी मदद हासिल थी। 9 मई वाक़यात में PTI को बैरूनी मदद भी हासिल थी। PTI ने जो सारा कुछ किया उसको बैरूनी फंडिंग हासिल थी। उन्होंने कहा कि दुश्मन ममालिक PTI के जरिए पाकिस्तान में अफरा तफरी चाहते हैं।
वजारत खारजा की जानिब से कानूनी कागजात की तस्दीक दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया है और इसके लिए फीस भी बढ़ा दी गई। नई फीसों का निर्खनामा भी सामने आ गया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक पेज से तालीमी असनाद, कानूनी दस्तावेजात, कमर्शल दस्तावेजात की तस्दीक शुरू की जाएगी। शहरी कागजात की तस्दीक के लिए वजारत खारजा के वॉक-इन तरीक़ेकार से इस्तेफादा कर सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहरी वजारत खारजा के लाइसेंस दफातर बशमूल लाहौर, कराची में भी कागजात की तस्दीक के लिए जा सकते हैं। दस्तावेजात की तस्दीक के लिए पेशगी अपॉइंटमेंट की शर्त खत्म कर दी गई। साथ ही दस्तावेजात की तस्दीक के लिए नया निर्खनामा भी जारी कर दिया गया। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि अरबोंपति सरमायाकारों का इकट्ठ था जिसमें पुरानी टेप चलाई गई। अता तारड़ ने शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल की तकारीर पर रद्द-ए-अमल में कहा कि आज तजादात से भरपूर तकरीरें देखने को मिली। तजादात से भरपूर तकरीरें करने वाले मुआज़िम इक़्तिदार की कुर्सी से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ होते रहे हैं। विफाकी वजीर इत्तलात का कहना था कि जब मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर बराजुमान थे तब आप खामोश क्यों थे? जिन लोगों में वफा जैसी सिफ्त ना हो वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे? एमकेएम रहनुमा अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली ने कहा है कि अगर लीडरशिप को टारगेट किया जाता है तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास भी सबूत मौजूद हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली खुर्शीदी ने कहा कि आपकी परफॉर्मेंस सबके सामने मौजूद है। इस शहर में 15,000 बसों की जरूरत है, आपने सिर्फ 15 बसें दे दी। पीपल्स पार्टी के सिंध में हुकूमत को 16 साल हो गए लेकिन सिंध में तरक्की बराए नाम है। मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध हुकूमत की गवर्नेंस पर बात की। अली खुर्शीदी ने कहा कि सिंध हुकूमत के दर्जन भर तर्जुमानों एक के बाद एक ने इतने बयान जारी किए। शहर के मेयर की औकात क्या है? क्या वो इस तरह की बात कर रहा है? सिंध हुकूमत की जानिब से एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सिंध हुकूमत के तर्जुमान अली राशिद ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा कराची की अवाम की खिदमत की है और एमकेएम जैसी मुतासिब जमात ने हमेशा इस खिदमत को बर्बाद किया। मुस्तफ़ा कमाल वो मुनाफिक तरीन शख्स हैं जिन्होंने अपनी साबिक़ा जमात पर तनकीद करने के लिए नई जमात बनाई। जब ये तजुर्बा नाकाम हुआ तो इसी नई जमात को पुरानी जमात ने जम कर दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद ने मजीद कहा है कि एमकेएम ने कराची शहर की 4 नस्लें मत्ता, गोली, बोरी बंद लाशों की नजर करके नौजवानों के हाथों से कलम लेकर असलहा थमा दिया। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत करेगी। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि मुल्क को दहशतगर्दी की लानत से मुकम्मल पाक करने के लिए अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नागुज़ीर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की मुकम्मल हिमायत करती है। इस मौके पर सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कहा, दहशतगर्दी आलमी मसला है जिससे मिलकर निपटना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग इज्तिमाई काविशों से जीती जा सकती है। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़याम अमन की काविशों की भरपूर हिमायत करती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हम अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हम अपने बच्चों और बच्चियों को इस हुकूमत के हवाले नहीं करेंगे। हर साल 4 मिलियन नौजवान बेरोजगार होते हैं। वतन के नौजवानों, जमात इस्लामी आपके साथ है, आओ मिलकर साथ चलते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुबारक हो, आप बनो काबिल प्रोग्राम में आ गए हो। इन शराफिया से सबने मिलकर जान छुड़ानी है।
मुर्गी के दाम को एक बार फिर लग गए। ब्रायलर के नर्ख में फी किलो 37 रुपए का इजाफा कर दिया गया। मार्केट कमेटी के नरखनामों के मुताबिक 37 रुपए फी किलो इजाफे के बाद ब्रायलर गोश्त 421 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडे बदस्तूर 250 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। दूसरी जानिब प्याज के नर्ख में 5 रुपए फी किलो कमी कर दी गई। प्याज का सरकारी नर्ख 95 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में प्याज 130 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। टमाटर का सरकारी नर्ख 180 रुपए किलो बरकरार। मार्केट में दर्जा अव्वल टमाटर 250 से 280 रुपए किलो तक है। दर्जा दोम टमाटर 202 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मशरकी जनूबी पंजाब, शुमाल मशरकी बलोचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और खत्ता पोठोहार में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी मुतवक्किल है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाल मशरकी बलोचिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। दर्जा हरारत की रिपोर्ट के मुताबिक तुरबत दालबंदीन में दर्जा हरारत 45, जैकबाबाद, सिब्बी और दातू में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ISPR के मुताबिक हवालदार लालक जान निशान हैदर के 25वें यौम शहादत पर मुसल्लह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ्स ने शहीद लालक जान को खराज अकीदत पेश किया। ISPR के मुताबिक इस दिन हवालदार लालक जान ने कारगिल तनाज़े के दौरान अपनी जान का नजराना पेश किया। उनकी बहादुरी हमारे सिपाहियों के लिए एक मिसाल है। ISPR के मुताबिक दिफाए वतन के लिए जिंदगी कुर्बान करने वालों को सबसे बड़ा एहसास दिया जाता है। मादरे वतन की हिफाजत के लिए गैर मुतसलसल अज़्म पर कौम अपने बहादुर सिपाहियों की हमेशा शुक्रगुजार रहेगी। ISPR के मुताबिक हम अपने इन शहीदों की याद को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने अपने मुल्क के दिफा में लाजवाल कुर्बानियाँ दी। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में पाकिस्तान चैंपियंस ने इंडिया चैंपियंस को बआसानी 68 रन से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर दी। बर्मिंघम में खेले गए मैच में इंडिया चैंपियंस ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान चैंपियंस ने मुकर्ररा 20 ओवर में 4 विकेट पर 243 रन बनाए। कामरान अकमल ने 77 और शर्जील खान ने 72 रन की इनिंग्स खेली। शोएब मकसूद 26 गेंदों पर 51 रन बनाकर नॉट आउट हुए। इंडिया चैंपियंस के RP सिंह और अनुरीत सिंह ने एक विकेट हासिल की। धवल कलकर्नी और पौन नेगी ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान चैंपियंस के 244 रन के ताक़ुब में इंडिया चैंपियंस की टीम 9 विकेट पर 175 रन बना सकी और उसे 68 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा।